अगर डिप्रेशन में गए, इम्यूनिटी खत्म, इम्यूनिटी खत्म, आप खत्म। सबको शौक है राजा बनने का, लेकिन सबको शौक चुनौती लेने का नहीं है। तुम्हारा सपना जितना बड़ा होगा, तुम्हारा संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा। द्रोणाचार्य कह रहे हैं युद्ध के मैदान में, मेरा बेटा मर गया। हाँ बोले मर गया, बोले नहीं मैं युधिष्ठिर से पूछूंगा, सब गाली देंगे तुम्हें साहब। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर। अकबर सिंह और कोई बात कहा हो या ना कहा हो, कई सारी अच्छी अच्छी बातें कही, एक बात उसने बड़ी अच्छी कही, जो डर गया समझो मर गया। बड़े बड़े सपने पाते, पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, बाप अंधेरे में मर गया, लड़का पावर हाउस लिए भगा। 5 सितंबर 2015 कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 27 नोएडा, रूम नंबर 7 प्राइवेट वार्ड। मैं एडमिट, डेंगू का पेशेंट, प्लेटलेट 5000, 20,000 पर बगल वाले कमरे में मां बेटे की डेथ हो गई। बस एक ही बात पता था कि अगर डिप्रेशन में गए, इम्यूनिटी खत्म, इम्यूनिटी खत्म, आप खत्म। डॉक्टर साहब आए, बेचारे बड़े परेशान थे, बोल रहे थे मुझसे ब्लीडिंग हो तुरंत बताइएगा। मैंने कहा जी बिल्कुल बताऊंगा। पूरा घर अस्त व्यस्त, सब परेशान। मैंने डॉक्टर साहब से एक ही बात कहा था कि सर शूट आउट में जाएंगे, डेंगू पेंगू कंफर्म है सर, लिखा है कुंडली में, इतनी खुराफात कर देंगे धरती पर। जज्बा सर, मेरे पिताजी मुझसे कहा करते हैं कि बस तुम एक ही बात पे जीते हो, जज्बे पर। बना लो सर। कौन सी दुकान पे मिलती है सर, कौन सा मॉल में मिलता है? फ्री सर, फ्री। सिर्फ इबादत करने पर, शुक्रिया कहने पर, पूजा करने पर, ध्यान करने पर, मुफ्त की चीजें हैं सर। कॉन्फिडेंस मुफ्त, करना क्या है? ध्यान। डेयरनेस मुफ्त, करना क्या है? ध्यान। सबको शौक है सुपरस्टार बनने का, सबको शौक है राजा बनने का, लेकिन सबको शौक चुनौती लेने का नहीं है। चैलेंज नहीं चाहिए। तावीज बनवा दो भैया, लोग तावीज ढूंढ रहे हैं, तो तावीज वाले, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तावीज वाले भी बैठे। ये लो, तुम जितने भी महान आदमियों को उठाओगे, सब में एक चीज कॉमन है, सबने संघर्ष को जीना शुरू कर दिया। जो संघर्ष से भाग रहा है वो आम आदमी है। कौन है सर जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है? सब। अंबानी, मुकेश अंबानी, लोग एक ही चीज देखते हैं कि कितना पैसा है भैया, कितना पैसा है भैया, 8,000 करोड़ का तो उनका मकान है। ठीक है, दूसरा पक्ष भी तो देखो सर। 4 दिन सो जाएंगे ना, बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा। तुम्हारा सपना जितना बड़ा होगा, तुम्हारा संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा। और संघर्ष को खुशी से खेलने का नाम योग्यता है। बड़ी चुनौतियां मिलेंगी आपको, बड़े लोग टेंशन देंगे सर, यही तो जीवन है ना सर। कदम कदम पे लोग बैठे हैं आपको टेंशन देने के लिए। अगर आप आंख खोलें, और ज्यादातर अपने ही लोग हैं, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई पड़ोसी है, लेकिन आदमी को यह कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता अपने। मैं हमेशा यह कहता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य है दिमाग को जिंदा करना। शिक्षा का उद्देश्य नौकर बनना नहीं है सर। और जिंदा दिमाग कहीं भी होगा, कलाम होगा, बाबा रामदेव होगा, मोदी होगा। 1 अरब 30 करोड़ के देश में एक समान परिवार का व्यक्ति, आप जाओ टिकट मांगो ना एमएलए का, कुछ लोगों की पूरी जिंदगी बीत जाती है कार्यकर्ता के रूप में। टिकट मिलेगा जब उस पार्टी के बुरे दिन चल रहे हैं, तो आपको टिकट मिलेगा। जैसे कई सारी पार्टियां भी, उनका एक सीट भी नहीं निकलने का आसार है, उनसे आप टिकट मांग लो, मिल जाएगा। जो विनिंग पार्टियां होती है, रेस में होती है, उनसे आप मांग के देखो। भारत में जब किसी पार्टी का सितारा डूबा होता है, तो आम लोगों को टिकट दे देते हैं कि आओ तुम लड़ने के लिए, कर आओ लड़ लो जाओ। वो बेचारा 10-20 लाख रुपया रखा, वो भी लुटा दिया। बाहुबलियों का देश है, नॉर्थ से लेकर साउथ और गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट। और बाहुबली एक समय आने पर जितने कांग्रेस के टॉप लीडर थे सब बीजेपी में आ गए, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। कल अगर बीजेपी का सितारा गिरा, ये सब वापस कांग्रेस में आ जाएंगे और फिर स्टेटमेंट देंगे कि हमारी आंखें पहचान नहीं पाई, हमारी आंखें धोखा खा गई और रोएंगे सब। फिर जीतेंगे, फिर संसद में आएंगे। जब 2 आदमी का झगड़ा हो, जैसे मियां बीवी का झगड़ा है, तीसरे से पूछना ही नहीं, खुद ही बैठ के सॉल्व कर लो। 2 दोस्तों का झगड़ा है, आपस में बैठो, जहां इंसान है वहां तो झगड़ा होगा सर। तीसरे को क्यों बुलाना? और जब तीसरे को बुलाओगे, वो ताकतवर पक्ष की तरफ चला जाएगा और अपना फायदा कर लेगा। महत्वाकांक्षा के खेल में विश्वास जैसी कोई चीज नहीं होती। यह नियम है, न्यूटन्स 4th लॉ। एग्जाम्पल दें, नेहरू और चीन। नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, गए गले लग गए, उसने चाकू डाल के घुमा दिया। 1962। बिल्कुल भाई भाई, प्रिकॉशन रखने में क्या बुराई है?
प्रिकॉशन, जिससे रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे तो फिर ना जुड़े। एक बार जिसने धोखा दे दिया, अगर आप उस पर दोबारा भरोसा करते हैं तो आप मारे जाएंगे। और महत्वाकांक्षा का खेल, द्रोणाचार्य कह रहे हैं युद्ध के मैदान में कि मेरा बेटा मर गया। हाँ बोले मर गया, बोले नहीं मैं युधिष्ठिर से पूछूंगा। युद्ध के मैदान में दुश्मन से पूछने की क्या जरूरत है, अपने किसी आदमी से पूछ लो। द्रोणाचार्य का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, युद्ध चल रहा है, वो दुश्मन है तुम्हारा, उससे क्यों राय ले रहे हो, अपने किसी आदमी से। नहीं युधिष्ठिर धर्मराज है। युधिष्ठिर से पूछा कि मेरा बेटा मर गया, उसने कहा हाँ, पर नर नहीं कुंजर, जैसे कुंजर का भाई ने पीछे से शंख बजा दिया, द्रोणाचार्य को सुनाई ही नहीं पड़ा कुंजर, उन्होंने अपना हथियार रख दिया कि मेरा बेटा मर गया, अब मैं क्यों लड़ूं। कृष्ण का उड़ा दे, खत्म कर। कृष्ण महान इसीलिए है, कृष्ण दुनिया के उन लोगों में से हैं जो दोनों किनारों पे खेलना जानते हैं। जैसे बुद्ध को अगर कृष्ण की जगह रख दिया जाए, बुद्ध के पास अगर कोई स्त्री आके कहे कि मैं आपसे प्रेम करती हूं, बुद्ध तो भाग लेंगे तुरंत। कृष्ण कहेंगे प्रेम तो बड़ी अच्छी चीज है, ना तो वो इंद्रियों की दुनिया का निषेध करते हैं, ही इज नॉट अगेंस्ट द वर्ल्ड रिलेटेड टू सेंसेस, ना वो चैतन्य की दुनिया का निषेध करते हैं, वो दोनों तरफ है। और इस तरह का खिलाड़ी होना एक असंभव सी बात है। लेकिन दुनिया में कुछ चीजें एकदम क्लियर हैं, हम मिडिल क्लास के लोग, हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है। हम कौन सा मुगल फैमिली के हैं। जब गांधी फैमिली के राहुल गांधी 30 चुनाव हारकर फिर लड़ने के लिए तैयार हैं, मैं राहुल जी से बड़ा प्रभावित हूं इस मुद्दे पर। ठीक है, उनकी हिम्मत की, उनकी इस चीज की मैं बड़ी सराहना करता हूं कि क्या बात है, क्या जज्बा है उस बंदे में, लड़ाई लड़ेंगे। जब वो गांधी फैमिली होकर उनको चिंता नहीं, मोतीलाल नेहरू प्रभावशाली आदमी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, उनकी मां किंग मेकर, उनके फादर प्रधानमंत्री, आप क्यों परेशान होते हो। मेरा प्री नहीं निकला, नहीं निकला कोई बात नहीं, दूसरा दे दो। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे, वो कनॉट प्लेस में लड़की लेक टहलते थे, दारू पीते, तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर, और तुम्हें हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी कि मैं तू। और जब तुम जीतोगे, सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोला कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए। हारो, सरेंडर कर दो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है सर। आपने बहुत कष्ट दिया उनको कि आईएएस बन रहे हैं, प्रीलिम्स निकल गया मेरा, उनको झटका लगा कि अरे प्रीलिम्स निकल गया, हाँ अच्छा, फिर चला गया वैष्णो देवी की भगवान मेज न निकले किसी तरह से। उनको अपने बच्चे की चिंता नहीं है। फिर आप लौट कर आए मोहल्ले में कि भैया मेरा मेज भी निकल गया, खाना नहीं बना, 3 दिन मातम फैला रहा। फिर शिरडी चले गए, वहां भी हाथ पैर जोड़ कर आए कि अब अन्याय मत करना। वहां चल के आए शिरडी तक, पता लगा आपका इंटरव्यू निकल गया, फर्स्ट रैंक आईएएस में। वो पड़ोसी भागते हुए आपके घर आया रोते हुए। आपने कहा रो रहे चाचा? बोले बेटा खुशी के आंसू, जब से तुम पैदा हुए तब से सोच रहे थे कि तुम्हें आईएएस बनता हुआ देखूं। फिर चाची भी पीछे से आ गई मिठाई उठाई लेके, उनके बच्चे भी आ गए, भैया 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 सेल्फी ले ले भैया। और आपको लगा क्या रे, तुम जो डरते हो ना, ये तुम्हारे हार की सबसे बड़ी वजह है। और एरिस्टोक्रेसी चाहती है कि तुम डरो। गब्बर सिंह और कोई बात कहा हो या ना कहा हो, उसने कई सारी अच्छी अच्छी बातें कही। एक बात उसने बड़ी अच्छी कही, जो डर गया समझो मर गया, जो डर गया समझो मर गया। महत्वाकांक्षा में विश्वास जैसी कोई चीज नहीं होती। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो, अपने साए पे मत करो, डरो मत, बड़े बड़े सपने पालो। पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बना रहेगा। तुम जो सोचते हो ना, वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। तुम जब सोच ही रहे हो, सोचो। कुछ लोग सपने में कंजूसी करते हैं, सपने में, सोचने में। जब तुम सोच ही रहे हो, सब सोच रहे हो, ऐसे आंख बंद करके सोच रहे हो, अफेयर के बारे में सोच रहे हो कि मैं आईएएस बन जाऊंगा तो मेरा अफेयर हो जाएगा रिक्शा वाले की लड़की से, तुम दरिद्र हो। जब तुम सपने में सोच रहे हो अफेयर के बारे में, तो डेमी मूर से सोच लो, सुष्मिता सेन से सोच लो, ऐश्वर्या राय से सोच लो। सोचना ही तो है। लोग सोचने में कंजूस हैं और कहने में डरपोक है। हमारे देश में, खासकर हमारे प्रदेश में, जब शादी 25 के बाद नहीं होती है तो बड़ा लोग पूछते हैं। हमारी तो 28 में हुई, तो 25 के बाद लोग बड़ा वो करते हैं, भैया ब्याहवा कब कर रहे हो। ये सब प्रेशर बनाने के तरीके होते हैं। शादी कब कर रहे हो भैया,
शादी करेंगे, करेंगे, अभी करेंगे शादी। किससे करोगे भैया? वो कर लेंगे, ऐश्वर्या राय से कर लेंगे, सुष्मिता सेन, अभी बात चल रही है, देखें अभी आगे क्या होता है। अरे तो लोग हंसते थे देख के, साले बाप अंधेरे में मर गया, लड़का पावर हाउस लिए भगा है। अगर ये बात शिवाजी सोच लेते तो, अगर ये बात अब्राहम लिंकन सोच लेता तो, अगर ये बात नेपोलियन सोच लेता तो तुम क्यों सोचते हो? जब ये बात शिवाजी ने नहीं सोची, नेपोलियन ने नहीं सोची, अब्राहम लिंकन ने नहीं सोची, अंबेडकर ने नहीं सोची, गांधी ने नहीं सोची, तुम क्यों सोचते हो? लड़ाई चलेगी, हारने का मतलब ये नहीं सरेंडर। यही तो एरिस्टोक्रेसी की सबसे बड़ी बात है सर। आम आदमी एक बार हार जाएगा, रोएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, दवाई खाएगा, नींद की गोली खाएगा, यही उसकी हार है। असफलता कुछ होती ही नहीं दुनिया में। कबीर असफल है, रविदास असफल है, खेल है सर। कभी जीतोगे, कभी हारोगे। जब हारोगे तो लोग गाली देंगे, उसके लिए तैयार रहो। और जब जीतोगे आगे लेट जाएंगे लोग, भैया भैया, किसी की फुफ्फी के लड़के हो जाओगे, किसी खालक लड़के हो जाओगे, किसी मामू के लड़के हो जाओगे, नए नए रिश्तेदार पैदा हो जाएंगे। तुम भी सोचोगे कि पहले तो नहीं थे यार ये। जब तुम फर्स्ट रैंक आए हो और मुस्कुरा रहे हो, उस मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं। कुछ चीजें कीमती होती हैं विशेष परिस्थिति में। तुम हार गए और मुस्कुरा रहे हो, बहुत कीमती मुस्कुराहट है वो। जो ऑड सिचुएशन में, ऑड विपरीत परिस्थिति में जो आदमी मुस्कुरा रहा है, बस वही महान है।